नेशनल चिल्ड्रन माउंटेन कंजर्वेशन मीट बुनियादी तौर पे बच्चों का पहाड़ों के साथ दोस्ती का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का इनेकाद हम हर साल करते हैं और मौका देते हैं पाकिस्तान के लगभग 100 बच्चों को कि वो आएँ और 10 दिन पहाड़ों के कुदरती माहौल में गुजारें और वो चीज़ें ख़ुद से ऑब्ज़र्व करें, सीखें जो ज़िंदगी भर उनको मौक़े नहीं मिलते। आज के डिजिटल दौर में टेक्नोलॉजी ने बच्चों को नेचर से बहुत दूर कर दिया है और इस प्रोग्राम में जब बच्चे यहाँ पे 10 दिन कुदरती माहौल के अंदर रहते हैं, मिलके काम करते हैं और माहौलियात के मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर बातचीत करते हैं और उन इश्यूज़ को करीब से देखते हैं तो उनको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और बाकी सिर्फ 25% ज़मीन है जिन पर हम ये रहते हैं। एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए, एनवायरनमेंट से सीखने के लिए और ये हमारी माउंटेन्स और जंगलात को कंजर्व करने के लिए उन्हें पता चल रहा है कि क्या करना है। यहाँ तक कि ये वाटर मैनेजमेंट जो एक बहुत बड़ा इशू है इस वक्त पाकिस्तान का, उसके मतलब इन्हें इतनी अवेयरनेस हो चुकी है कि अब ये घर जाके कहते हैं कि अगर हमने किसी को देख लिया कि वो पाइप के ज़रिए गाड़ी धो रहा है तो हम उसको रोक देंगे। दिस इज़ माई फर्स्ट कैंपिंग एक्सपीरियंस जिसको मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही हूँ MCM में। यहाँ हमारा लंच डिनर सबका बहुत ख्याल रखा जाता है एंड स्पेशली द पीपल अराउंड अस, उनके साथ रहना, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना और हमारी प्रेजेंटेशंस के ऊपर काम करना और एक जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हमें यहाँ मिल रही हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, सब बहुत अच्छा लग रहा है। Welcome to Joda। मेरे साथ इस बार 6 बच्चे आए हैं सिंध से ना, तो जब वो हम आ रहे थे वहाँ से तो उनमें मतलब एक अलग ही मतलब फीलिंग थी कि अब आगे जाके पता नहीं क्या होगा, क्या प्लानिंग है, क्या सिस्टम है। तो जैसे ही वो यहाँ पे आए और यहाँ के लोगों से मिले तो वो एक दूसरे में मतलब मिलजुल के रह रहे हैं, कोई भी टेंशन नहीं है, किसी किस्म की भी टेंशन नहीं है, आके बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं।
बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं। हम लोग को रोज़ अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए लेकर जाते हैं। हमें अलग अलग प्रेजेंटेशंस दी जाती हैं, हमसे अलग अलग टॉपिक्स पे बात की जाती है। और ये MCM में आके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने सोचा था बस थोड़े दिन कैंपिंग होगी फिर हम वापस चले जाएंगे डल सा, नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा था और इतना कुछ सीखने को मिला। वी डिडंट एक्सपेक्ट कि इतना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर मुझे दोबारा मौका मिला इस कैंप में आने का, लीडर की हैसियत से, इवन पार्टिसिपेंट की हैसियत से, एनीथिंग, मैं डेफिनेटली आऊँगी। मैं यहाँ पर आया तो मैंने सीखा हमको किस तरह माहौल में रहना चाहिए और किस तरह हमको अपने एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और इकोसिस्टम को भी थोड़ा समझने के लिए मुझे मौका मिला था। अभी जब मुझे समझ आया है तो मुझे पता चला कि इकोसिस्टम जो अल्लाह ताला ने बनाया है हमको उसको ख़राब नहीं करना चाहिए। और मुझे NCMC में आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला और आउटडोर एक्सपीरियंस कैसा होता है इसके बारे में मुझे बहुत कुछ पता चला कि पहले क्योंकि मैं कैंप्स में नहीं रही और यहाँ पे मुझे पता चला कि कैंपिंग में जो है कैंपिंग करके उसमें रहा किस तरह जाता है, किस तरह से मैनेज किया जाता है। ये बहुत जो है बहुत एक्सपीरियंस सीखने को मिला। बच्चों को हम लोगों ने जो कुछ भी नेचर में सिखाया उसको थ्रू आर्ट लोगों तक प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है। हम ये जो सारा कुछ यहाँ पे बच्चों को सिखाते हैं थोड़े दिनों में, वो सिर्फ इन्हीं बच्चों के लिए तो नहीं है ना, हमने वो सारा कुछ बाकी पाकिस्तान के बच्चों को भी दिखाना है, उनको भी ये मकसद समझाना है। तो इसलिए हम थ्रू आर्ट ये सारा प्रोजेक्ट आगे लेके चलते हैं और बाकियों को दिखाते हैं। यहाँ आने के बाद जो मेरा तजुर्बा है वो बहुत ही डिफरेंट है। इट्स एन अमेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस एंड इंटरैक्टिंग विद नेशन वाइड चिल्ड्रन इज वाज एक्साइटिंग एंड आई एम वेरी pleased and I am learning, and it is a two-way learning from children, and we are trying to make our future eco guards, and I myself is proud to say that I will be a future eco guard.
दरख्त लगाने से ऐसा लगा कि अपने आप को ज़िंदगी दे दी, क्योंकि ऑक्सीजन हमें ज़िंदगी प्रोवाइड करता है। अगर हम 4 दरख्त पूरे साल में लगाते हैं तो वो हमें पूरे साल का ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और काफ़ी लोगों की मदद हो जाती है इससे। जो हमारे घर के जो बड़े हैं उनसे कहूँगे कि पौधे ज़्यादा लगाएं घर के इर्द गिर्द, और जब स्कूल जाऊँगा तो स्कूल में भी यही बात कहूँगे कि बच्चों को कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। और IKMC में आके काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस हुई है मेरी, बहुत ज़्यादा। कि हमें काफ़ी चीज़ें सिखाई है, और इनमें से वेस्ट मैनेजमेंट सबसे मेन है, जो हमारे ग्रुप का मेन पर्पस है। और जो चिप्स वगैरह खाते हैं ना तो वो उधर ही गिरा देते हैं सड़क पर, तो उनसे भी कहूँगा कि ये सड़क पर ना फेंके, रास्तों पर ना फेंके, ये भी डस्टबिन में डालें। और हमारे वहाँ तो अक्सर जो भी चीज़ करते हैं तो वो पानी में भी फेंक देते हैं, कागज़ वगैरह, तो उनसे ये भी कहूँगा कि ये पानी में भी ना फेंके, क्योंकि पानी आलूदा होता है। और मैं इस प्रोग्राम में आकर बहुत कुछ सीखने को मिला, सफाई के बारे में, और हमें गंद नहीं फैलाना चाहिए, पाकिस्तान को साफ़ रखना चाहिए। तो लोग है ना कचरा वगैरह करके वो फेंक देते हैं, लेकिन दोबारा जैसे ही दूसरे लोग आते हैं तो उन्हों को इतना मज़ा नहीं आता जिससे जो हमने कचरा वगैरह किया उन्होंने मज़ा लिया। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ अपने एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखें, और रैपर वगैरह जो भी देखें आप ऐसे शर्माएं मत कि ये ना गंदगी का काम है, ये गंदा नहीं है, ये आप उठाएं और डस्टबिन में डालें। और मैं पूरे पाकिस्तान को यानी पूरे वर्ल्ड को मैं कहता हूँ कि अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। माउंटेन मीट है जिसके पार्टिसिपेंट आज आपके साथ यहाँ पे मौजूद है, और हम लोग 22 तारीख से लेके आज 30 दिसंबर तक इस बार हम सोन वैली में, जो कि सॉल्ट रेंज का बहुत ही एक खूबसूरत इलाका है, बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से भी, वहाँ के कल्चर तहजीब व सकाफत के लिहाज से भी, वहाँ की हिस्ट्री के लिहाज से भी। तो ये जो बच्चों का ग्रुप आज आपके साथ यहाँ पे मौजूद है, जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, चारों सूबों से, गिलगित बल्तिस्तान से बच्चे आए हुए हैं।
सुन लतीफ जी नगरी